हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ग्रो। और लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टडी किया था, जिसका नेम था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। हमने उस चैप्टर में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की डिफरेंट टाइप की कंडीशंस देखी थी और उनके बारे में स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक, जिसका नेम है अपने पास एसएफडी एंड बीएमडी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि एसएफडी का मतलब क्या होता है, बीएमडी का मतलब क्या होता है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या पूरे सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसी के बारे में यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यदि मैं एसएफडी और बीएमडी को डिस्कस करूँ तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसएफडी एंड बीएमडी का मतलब क्या है। यदि मैं एसएफडी की बात करूं तो एसएफडी का फुल फॉर्म है शियर फोर्स डायग्राम। अगर मैं एसएफडी की बात करूं तो एसएफडी का मेरे पास मतलब है शियर फोर्स डायग्राम, एंड बीएमडी का मेरे पास मतलब है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो एसएफडी एंड बीएमडी का हमने मतलब समझा। एसएफडी का मतलब शियर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम सबसे पहले समझते हैं, जब एसएफडी की बात करेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे कि शियर फोर्स होता क्या है। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई बीम है और इस पर किसी प्रकार की लोडिंग आती है तो क्या होगा। मान लीजिए ये मेरे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए इस बीम पे मेरे पास कोई लोडिंग आ रही है तो क्या होगा। यदि मैं इस बीम पे कोई डब्ल्यू लोड अप्लाई करता हूँ तो इस बीम पे कुछ ना कुछ लोडिंग आ रही है। अब देखिए, अगर हम इस बीम को किसी सेक्शन से कट करके देखें तो क्या होता है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स क्या करेगा, इस बीम के पार्टिकल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसके सेक्शन को मान लीजिए ऐसे कट करता हूँ जिस जगह से मैंने ड्रॉ किया है तो क्या होगा, और ये बीम का दूसरा वाला पार्ट है इस साइड वाला। ओके, ये वाला मेरे पास राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो देखिए, ये राइट वाला पार्ट है और लेफ्ट वाला पार्ट है। अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स क्या करेगा, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये यहाँ पे मैंने इस सेक्शन से अलग कर दिया बीम को, तो ये जो फोर्स है इसी बीम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। अगर बीम मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि इसी प्लेन में मेरे पास एक रजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा। मतलब कि ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बीम को कट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, एक रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये बीम कट नहीं हो पा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेन पे, एक तो ये वाला जो पार्ट है इसमें और इस वाले पार्ट में दो फोर्स अपोजिट वर्क करते हैं, एक तो लोड की वजह से और एक उसका रजिस्टिंग फोर्स, जिसे हम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो जो किसी प्लेन में लगने वाला फोर्स होता है उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से जो रजिस्टिंग फोर्स आता है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने दो प्लेट्स को आपस में किसी रिवेट के द्वारा या बोल्ट के द्वारा कनेक्ट कर रखा है। ओके, अगर मैं मान लीजिए इस पे P फोर्स अप्लाई करता हूं, P फोर्स इस पे इस तरफ पे, तो क्या होगा, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन पे क्या होगा, ये प्लेन, ये वाला फोर्स इसी वाले प्लेन पे इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला फोर्स इसी प्लेन पे एक इधर फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे क्या होगा कि जो मेरा ये, मान लीजिए इसको मैं रिवेट मान लेता हूं, तो इस रिवेट का जो प्लेन सेक्शन है इस पे दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये एक ही प्लेन में लगने वाले फोर्सेज है, और जब किसी प्लेन में लगने वाले फोर्सेज होते हैं तो उनको मैं शियर फोर्स बोलता हूं। और जो शियर फोर्स होते हैं वो ध्यान रखना, हमेशा किसी बीम को, किसी मटेरियल को कट करने की कोशिश करते हैं, उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा था शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूं डायग्राम, इसमें क्या लगा है, डायग्राम लगा हुआ है, तो मैं बात करता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बीम है, यदि मान लीजिए मेरे पास कोई बीम है, तो उस बीम में मैं क्या करूंगा, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई बीम है और इसको मैं मान लेता हूं कि इसको अभी हम सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं। तो इस पूरी बीम के लेंथ पे देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए इस पे लोडिंग आ रही है तो इसके
मैं इस पे बहुत सारे सेक्शन ले सकता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पे शेयर फोर्स चेक करना चाहता हूँ, इस बीम की ओवरऑल लेंथ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, शेयर फोर्स को चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पूरी ओवरऑल लेंथ पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो रही है उसके मैं डायग्राम को बना दूँ। मान लीजिए यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो अगर मैं जो पूरा वेरिएशन है पूरी लेंथ के अलोंग शेयर फोर्स का जो वेरिएशन है उसको ड्रॉ करूं तो उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम। मतलब कि किसी बीम के लेंथ के अलोंग शेयर फोर्स में जो वेरिएशन आ रहा है उसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, शेयर फोर्स डायग्राम। तो उम्मीद है आपको शेयर फोर्स के बारे में पता चला होगा। अभी हम शेयर फोर्स की डेफिनेशन भी देखेंगे होता क्या है। अभी हमें केवल बेसिकली समझना है कि शेयर फोर्स होता क्या है और उसको शेयर फोर्स का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, अब अगला पॉइंट है मेरे पास बेंडिंग मोमेंट। तो अब सबसे पहले हम अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बेंडिंग मोमेंट। उम्मीद है आपको शेयर फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पहले मैं बात करूंगा कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो आप नोट कीजिए, आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कि कोई भी फोर्स होता है, यदि कोई भी मेरे पास फोर्स है, यदि वो किसी पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे अप्लाई होता है तो ध्यान रखिए वो उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने का क्या करता है, ट्राई करता है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई बीम है, अगर मैं इस बीम पे, मान लीजिए यहाँ से क्या है, फिक्स है, अगर मैं इस बीम पे कोई फोर्स बी अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये पॉइंट इस बीम से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो जब कभी भी कोई फोर्स किसी पॉइंट से किसी डी डिस्टेंस पे अप्लाई होता है तो वो उसको रोटेट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो क्या होगा, ये बीम मेरी कुछ इस तरीके से रोटेट होने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो जब कोई फोर्स मेरा किसी डिस्टेंस पे अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाई होता है, तो हम जो वो फोर्स होता है वो उसको बेंड करने की कोशिश करता है, और जो बेंड करने की कोशिश करता है तो जो बेंडिंग होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट में। तो जो मोमेंट होता है, मोमेंट की वजह से क्या होता है, बेंडिंग जनरेट होता है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। किससे मेजर करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस हम उसको मेजर करते हैं। तो अब मैं बात करूं, मोमेंट मैंने बता दिया, और मोमेंट कौन सा, मोमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोमेंट बेंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब कोई फोर्स किसी डी डिस्टेंस पे अप्लाई करता है तो वो उस पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट करने की कोशिश करता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ऐसा मोमेंट जो उसको बेंड कराए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट। क्या कह सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट। अब मैं बीम की बात कर लेता हूं। तो बीम की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बीम ड्रॉ की है जिसकी लेंथ को हम L मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको सिंपली सपोर्टेड ड्रॉ करता हूँ। अब इस बीम पे मान लीजिए मेरे पास कोई W किलो न्यूटन का क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेगा, ये फोर्स अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट में बेंड करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट इस लोड से कितने डिस्टेंस पे है, मैं मान लूं x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ये बीम जो है वो क्या करेगी, बेंडिंग होने की कोशिश करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट अलग होगा। क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट इस फोर्स की वजह से अलग होगा। अगर मैं इसी बीम में मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, तो ये जो वाला पॉइंट है इस पे भी इस फोर्स की वजह से, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस में कुछ मान रहा हूं, d1 मान रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट है, इस पे भी कुछ ना कुछ बेंड होने की, बेंडिंग मोमेंट लगेगा इस फोर्स की वजह से। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस पूरी बीम में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे, मतलब बेंड होने की कोशिश करेगी। और इस फोर्स की वजह से, जरूरी नहीं है यही फोर्स, मान लीजिए कोई दूसरा फोर्स है तो इसकी वजह से भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट होगा। और उस बेंडिंग मोमेंट को उसकी लेंथ के अलोंग, जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है वो किसी बीम की लेंथ के अलोंग किस प्रकार वेरिएट हो रहा है, उसका किस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है, यदि मैं उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, उसकी ओवरऑल लेंथ पे, लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें कैसा चेंजेज आ रहा है, तो उसको मैं कहता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या कहता हूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उम्मीद है आपको बेंडिंग के बारे में पता चला होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पता चला होगा, शेयर फोर्स के बारे में पता चला होगा, और शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में पता चला होगा। अगर मैं मोमेंट की बात करूं या बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो इसका जो यूनिट होगा वो कैसा होगा, इसका यूनिट होगा फोर्स इंटू, देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या होगा,
न्यूटन इंटू मीटर हो सकता है, न्यूटन इंटू mm हो सकता है। ये मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होगी। अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं तो शेयर फोर्स एक फोर्स होगा किसी प्लेन के अलोंग लगने वाला, जो उस प्लेन को कट करने की कोशिश करेगा, और वो किस में होगा, न्यूटन में होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। इसको हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे अलग अलग कंडीशन के लिए, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम बेसिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने समझ लिया, शियर फोर्स डायग्राम को हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बीम में किस किस तरीके की लोडिंग आ सकती है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक बीम का कट सेक्शन लिया है। तो किसी बीम में किस किस टाइप की लोडिंग आ सकती है, अगर वो मेरी बीम कैसी है, 3D में है, तो 3 डायमेंशन मेरे पास कोई बीम है तो उसमें किस किस तरीके की लोडिंग आ सकती है। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्सेज के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो मेरा फोर्स उस बीम में अप्लाई हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, तो जिसको मैं क्या कह सकता हूं, Fx। अगर मैं बात करूं y डायरेक्शन में, यदि मान लीजिए बीम में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, Fy। क्या बोल सकता हूं, Fy। अगर z डायरेक्शन में मेरे पास कोई फोर्स लग रहा है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, Fz। तो ये मेरे पास 3 डायरेक्शन में टोटल फोर्स हो सकता है Fy, Fz एंड Fx। अगर मैं मोमेंट की बात करूं, तो देखिए, अगर मेरा मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट है, मतलब जो रोटेशन हो रहा है वो किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा mx। तो मान लीजिए वो ऐसे कैसे, इस तरीके से बेंड, जो बीम है अपनी बेंडिंग होने की कोशिश करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, mx। मान लीजिए मेरा जो रोटेशन है वो है z एक्सिस के अलोंग, तो z एक्सिस के अलोंग बीम कैसे रोटेट हो सकती है, इस तरीके से, और इसको मैं लिख सकता हूँ mz। क्या लिख सकता हूँ, mz। अगर मैं y एक्सिस के अलोंग किसी बीम को रोटेट करवाना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, my। क्या होगा, my। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर बीम मेरे एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बीम मेरी क्या हो रही है, उसमें टॉर्जन अप्लाई हो रहा है, या मैं उसको कह सकता हूँ ट्विस्टिंग हो रही है। ओके। अगर मेरी बीम है वो y एक्सिस के अलोंग मूव हो रही है, तो y एक्सिस के अलोंग अगर मैं बीम को टॉप व्यू से देखता हूँ तो वो बीम ऐसे मुझे मूव होती दिखेगी। y एक्सिस के अलोंग यही हुआ कि बीम मेरी ऐसे रोटेट होगी, तो ये जो टॉप व्यू से देखूंगा तो बीम मेरा कैसे रोटेट होगा, ऐसे। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बेंडिंग ऑफ बीम। इसको मैं क्या बोलूँगा, बेंडिंग। अगर मैं z एक्सिस के अबाउट बात करूँ तो मेरी बीम कैसे बेंडिंग होगी, मान लीजिए ये मेरी कोई बीम है और ये इसका टॉप है, ये फ्रंट व्यू है, तो बीम अगर मेरी z एक्सिस के अलोंग रोटेट होगी तो बीम मेरी कैसे बेंड होगी, इस तरीके से बीम मेरी क्या होगी, बेंड होगी। तो इसको भी मैं क्या बोलूँगा, बेंडिंग। ओके। अगर मेरा मोमेंट है z एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो भी बेंडिंग, y एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो भी बेंडिंग, अगर x एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, टॉर्जन बोलूँगा। तो मेरे पास जो टोटल लोडिंग कंडीशन है वो कैसी कैसी आ सकती है, x डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, y डायरेक्शन में लग सकता है एंड z डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो सकता है। अब देखिए, यदि जो मेरा फोर्स है वो x एक्सिस में, x डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो उसको मैं एक्सियल फोर्स बोल सकता हूँ। कैसा फोर्स बोल सकता हूँ, एक्सियल, क्योंकि वो उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अगर मेरा फोर्स जो है वो जेड डायरेक्शन में अप्लाई होता है या वाई डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो उसको मैं कहता हूँ ट्रांसवर्स फोर्स। कैसा कहता हूँ, ट्रांसवर्स फोर्स। तो ये कुछ लोडिंग कंडीशन थी किसी भी बीम के बारे में जिसके स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, हम बात करेंगे कि कोई भी मेरे पास बीम है, यदि वो स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर कोई बीम मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मेरे पास मतलब होगा कि यदि उस बीम पे जो भी लोडिंग लग रही है तो वो उसको अच्छे से रजिस्ट कर पा रही है, उसमें किसी भी प्रकार का फेलियर नहीं आ पा रहा है। मतलब जितने भी रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसमें स्ट्रेस जो जनरेट हो रहे हैं वो उसको रजिस्ट कर पा रहे हैं, मतलब जितना फोर्स अपना अप्लाई कर रहे हैं वो उसको रजिस्ट कर पा रही है। तो अपन कह रहे हैं कि बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसमें किसी भी टाइप का फेलियर नहीं हो पा रहा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो फोर्सेज है सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स एंड रजिस्टिंग फोर्स, उनका सबका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी मेरी बीम क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। उसके बाद मैं बात करूं तो टोटल वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स होंगे उनका सम 0
और मैं बात करूँ जेड डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे उनका सम 0। इसी टाइप से अगर बीम इक्विलिब्रियम में होगी तो जितने भी मोमेंट है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट हो या वो वाई एक्सिस के अबाउट हो या वो जेड एक्सिस के अबाउट हो, उन सभी का सम कितना होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। ये सारी कंडीशन थी 3D के लिए, मतलब मेरी बीम कैसी हो 3D। अगर मैं 2D बीम की बात करता हूं तो मान लीजिए 2 डायमेंशनल बीम मेरी ऐसी होगी, और 2 डायमेंशनल जो बीम होती है उसमें केवल 2 तो अपने पास फोर्स आते हैं, एक तो Fx और एक फोर्स अपना आएगा Fy। 2 तो ये मेरे पास फोर्स आते हैं। अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो उसके अंदर जो मोमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट mz। तो अगर मैं 2D बीम की बात करूं तो उसमें Fy इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Fx इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड mz इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब कोई भी बीम होती है तो उसको अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में, किस किस टाइप्स के अपने पास क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हो रहे हैं अगर अप्लाई कर रहे हैं और रजिस्टिंग हो रहा है तो बीम आपकी स्टैटिक कंडीशन में कब रहेगी, मान लीजिए ये कोई फोर्स लगाया और इसको रजिस्ट करने वाले 2 फोर्स हैं, तभी तो अपना बीम स्टैटिक रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए, टोटल एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट्स के बारे में। अब हम कुछ सपोर्ट्स के बारे में सीखेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी बीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है तो वो सपोर्ट अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास रोलर सपोर्ट। कैसा, रोलर सपोर्ट। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेम है रोलर सपोर्ट। तो देखिए रोलर सपोर्ट में होता क्या है। जो रोलर सपोर्ट होता है, मान लीजिए इस पे किसी प्रकार की लोडिंग आ रही है तो ये वाई डायरेक्शन में तो रजिस्ट कर लेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में इस बीम को नीचे नहीं आने देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में तो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर पाएगा। ओके। एंड अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो क्या कोई रोकने वाला है क्या, ये बीम ऐसे मूव करती हुई चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का रजिस्टेंस नहीं आएगा। अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो अगर इस बीम पे फोर्स लगाए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो मोमेंट होगा वो भी यहाँ पे रजिस्टिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो पाएगा, मतलब जो इस बेंडिंग को रोक पाए। और अगर तो आप समझ रहे होंगे कि अगर वाई डायरेक्शन में रजिस्ट हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में इस बीम में इस सपोर्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, डेल वाई इक्वल्स टू 0। अगर एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूं तो एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कर सकता है। अगर मैं थीटा की बात करूं, अगर मैं थीटा की बात करूं जेड डायरेक्शन में तो वो थीटा क्या होगा, थीटा भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि 0 कब रहेगा, जब मान लीजिए इस बीम पे मैं फोर्स लगाऊं और यहाँ से एक रजिस्टिंग मोमेंट लग रहा हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एंगल नहीं बने, ये बीम बेंड नहीं हो, तब हम कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा, 0। तो इस बीम में क्या हुआ, वाई रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, एक्स भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, मोमेंट भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा है। कौन, रोलर सपोर्ट। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, मेरे पास है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। कैसा, हिंज या पिन सपोर्ट हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए इस सपोर्ट पे अगर मैं एफ डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो ये एफ डायरेक्शन में रजिस्टिंग फोर्स लगा देता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसके मैं एफ वाई डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अगर मैं एफ वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं तो ये रजिस्ट कर पाता है। मतलब इस बीम पे अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये बीम रजिस्ट कर पाता है वाई डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि एफ वाई रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस बीम को एक्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करूं तो ये यहाँ से पिनड है, और पिन होने की वजह से ये इसको बीम को एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं होने देगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में भी इसमें रजिस्टिंग फोर्स है। लेकिन मोमेंट की बात करूं, अगर इस बीम पे मैं फोर्स लगाऊं तो ये यहां से क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ, पिन सपोर्ट। तो अगर ये पिन बेंड हो सकती है तो मैं क्या कह सकता हूं कि रजिस्टिंग मोमेंट है वो मेरे पास डेवलप नहीं होगा। अब इसी के रेस्पेक्ट में आप क्या कह सकते हो कि जो वाई डायरेक्शन में चेंजेस होगा इस बीम में, इस सपोर्ट पे, वो कितना होगा, 0। एक्स डायरेक्शन में 0, लेकिन मोमेंट थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, थीटा कुछ ना कुछ हो सकता है। जो तीसरे टाइप का सपोर्ट है उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड सपोर्ट। कैसा बोलूंगा, फिक्स्ड सपोर्ट। तो देखिए इस सपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ये मेरे पास फिक्स्ड सपोर्ट है तो ये क्या करेगा, इसमें एक्स डायरेक्शन में भी रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। मतलब इस बीम को मैं इधर मूव करने की कोशिश करूं तो ये क्या करेगा, फिक्स सपोर्ट इसको रोकेगा।
वाई डायरेक्शन में बात करूं तो भी रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, और जेड डायरेक्शन में बात करूं तो ये बीम पूरी फिक्स्ड है, तो इसमें किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं आएगा सपोर्ट के पास, तो मैं उसको बोलूंगा एम जेड इक्वल्स टू 0, या मैं कह सकता हूं कि एम जेड रजिस्टिंग मोमेंट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या कह सकते हैं, एफ एक्स बी मतलब डेल एक्स की वैल्यू 0, डेल वाई की वैल्यू 0 एंड थीटा की वैल्यू 0। 0 का मतलब है कि ना तो एक्स डायरेक्शन में सपोर्ट मूव करेगा, ना वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, और ना जेड डायरेक्शन में मेरा बीम बेंड होगा जिससे कोई ना कोई एंगल बनेगा। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग सपोर्ट्स के बारे में। तो ये कैसा है मेरे पास, स्लाइडर या स्लाइडिंग सपोर्ट। तो इसमें देखिए क्या होगा, स्लाइडिंग सपोर्ट में मेरा एक्स डायरेक्शन में रजिस्टिंग फोर्स लगेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में मेरी बीम क्या हो सकती है, मूव कर सकती है। देखिए इस डायरेक्शन में सपोर्ट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वाई डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ये मेरा फिक्स की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे मोमेंट नहीं बनेगा, तो वो क्या कह सकता हूं कि मैं यहाँ पे रजिस्टिंग मोमेंट अप्लाई होगा। मतलब थीटा तो 0 रहने वाला है, एफ एक्स भी 0 रहने वाला है, लेकिन वाई डायरेक्शन में मूवमेंट या डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। अगले में बात करूं 5th नंबर पे, उसको मैं कह सकता हूं इंटरनल हिंज। क्या कह सकता हूं, इंटरनल हिंज। ये कैसा सपोर्ट है, मेरा इंटरनल हिंज है। अब इंटरनल हिंज की मैं बात करूं तो इंटरनल हिंज क्या करेगा, ना तो बीम को एक्स डायरेक्शन में मूव होने देगा, ना वाई डायरेक्शन में मूव होने देगा, जबकि ये यहाँ से रोटेट हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस फोर्स एफ एक्स अप्लाई होगा, एफ वाई भी अप्लाई होगा, लेकिन एम जेड है वो नहीं अप्लाई होगा, एम जेड वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू आ सकती है। अगला जो मेरे पास सपोर्ट है वो है इंटरनल रोलर सपोर्ट। इंटरनल रोलर सपोर्ट में देखिए क्या होगा, बीम मेरी जो है वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस फोर्स एफ वाई अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स की बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इस बीम पे इधर फोर्स लगाऊं तो ये मूव कर जाएगी, इधर इस पे इधर लगाऊं तो ये इधर मूव कर जाएगी, तो मतलब एफ एक्स जो है रजिस्टिंग नहीं कर पा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में इस रोलर के पास किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ये बीम क्या हो सकती है, ऐसे बेंड हो सकती है। अब जो लास्ट है वो मेरे पास है इंक्लाइंड सपोर्ट। कैसा है, इंक्लाइंड सपोर्ट। तो इसमें क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन में भी रजिस्ट होगा, वाई डायरेक्शन में भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जेड डायरेक्शन में इस पे बेंडिंग आ सकता है, तो हम कह सकते हैं नहीं होगा। तो ये मेरे पास कुछ टाइप ऑफ सपोर्ट थे। और यदि तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, एंड लेट्स ग्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हमने देख लिया है, अब हम टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड टाइप्स ऑफ बीम के बारे में अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके लिए जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हम उसको सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एसएफडी एंड बीएमडी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।